स्टार्टिंग में हम जब अपना साइट शुरू कर रहे थे बनाना तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था और हमने अभी तक में उसको कुछ इस तरीके से बना दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने साइट को कुछ ऐसा बनाएं और इससे भी बेहतर बनाएं। नमस्ते, मेरा नाम है मितेश, आप देख रहे हो स्मार्ट इजी टेक चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है सूडो क्लासेस। और हाँ, सूडो का स्पेलिंग गलत नहीं है, दरअसल इसमें जो पी होता है वो साइलेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टेक इंट्रो के। यहाँ पे सूडो क्लासेस शुरू करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डॉट लेता हूँ क्लास के लिए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट और फिर ये मैं कर देता हूँ li। ओके, अब इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे को भी इसको कुछ रूल देना होगा। तो मैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अगर मैं इसको जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ और वो मैं कर देता हूँ अपर केस, ठीक है, और करता हूँ सेव। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो पहला वाला आप टेक्स्ट देख रहे हो ये पूरा अपर केस में हो जाए। तो उसके लिए अभी जैसा मैंने रूल्स लिखा तो मेरे को इसको कॉपी करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे देना होगा क्लास, तो फिर यहाँ पे करना होगा पेस्ट, फिर करना होगा सेव। और इस हिसाब से देखा जाए तब ये होता है हमारा अपर केस, ठीक है, जो कि सूडो क्लासेस के हिसाब से ये फॉर्मेट जो है वो गलत है, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमको अगर चाहता हूँ कि मैं ये अपर केस में, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले मेरे को इसको जो है रब करना होगा, ओके, और यहाँ पे आना होगा मेरे को अपने CSS स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने CSS स्टाइल के अंदर और यहाँ पे मेरे को ये रूल अगर मैं चाहता हूँ कि फॉलो हो, उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले एक li डिसाइड करना होगा, ठीक है। अब li से जितने भी li टैग है वो सब सिलेक्ट हो गए। फिर यहाँ पे मेरे को एक कॉलम देना होगा, यहाँ पे मेरे को लिखना होगा फर्स्ट चाइल्ड और ये मैंने लिख दिया फर्स्ट चाइल्ड। अब मेरे को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देके यहाँ पे लिखना होगा टेक्स्ट और यहाँ पे देना होगा ट्रांसफॉर्म, ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मेरे को देना होगा अपर केस। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो है अपर केस में हो गया, लेकिन क्या इसका कोई डिसएडवांटेजेस है? तो जी हाँ, है ना, ये रहा। और ये इसका डिसएडवांटेज है कि जितने भी li टैग है वो सब हो चुके हैं अब अपर केस में, ओके। और यहाँ पे ये जो कौन सा है द फॉलोइंग एडवांटेजेस, ओके, ये वाला ना, हाँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इन दोनों को अपर केस में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट वाला जो लिस्ट टैग है ये दोनों के, ओके, दोनों के रेड कलर में हो जाए या फिर इटालिक हो जाए। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, एंटर प्रेस करके li टैग देना होगा और यहाँ पे मेरे को देना होगा कॉलम और यहाँ लिखना होगा लास्ट चाइल्ड और कर्ली ब्रैकेट देना होगा और यहाँ पे मेरे को देना होगा फॉन्ट और यहाँ पे मेरे को देना होगा स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल जो है मैं चाहता हूँ कि इटालिक हो। अब मैं करता हूँ यहाँ पे सेव और अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये देखो ये और ये दोनों जो है वो हो चुके, इटालिक जो है हो चुके। लेकिन अब मैं पर्टिकुलर चाहता हूँ कि ये सेकंड वाला, तो यहाँ पे क्या ये जो सिलेक्टर लिखा हुआ है ये जो है रेड कलर का हो जाए। तो अब इसका एक तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या लिस्ट कॉलम सेकंड चाइल्ड लिख के कर सकता हूँ। चलिए ट्राई करके देखते हैं। ये हो गया लिस्ट या कॉलम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चाइल्ड, ओके। अब मैं करता हूँ कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे जो फॉन्ट कलर है, नहीं फॉन्ट कलर नहीं, सिर्फ कलर, वो मैं दे देता हूँ इसको रेड, ओके, और करता हूँ सेव। अब मैं आके चेक करता हूँ तो क्या हुआ, नहीं हुआ, ना ये हुआ ना ये हुआ, दोनों में से कोई भी नहीं हुआ। तो इसका सही तरीका क्या है कि कलर हो, उसका सही तरीका है nth चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने nth लिखा, यहाँ पे चाइल्ड में मैं दूंगा सेकंड, मैं करता हूँ सेव। अब आप देख सकते हो ये भी रेड कलर का हो गया, ये भी रेड कलर का हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन आता है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो ऊपर जो न्यूमेरिकल वाला है वो ही रेड कलर का, यानी कि जो 2 लिखा हुआ है वही। तो इसका एक तरीका है, यहाँ पे मेरे को देना होगा OL और करना होगा स्पेस। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, तो अब खाली जो OL है वही रेड कलर का होगी, यानी कि ऑर्डर लिस्ट में जो li एलिमेंट है उसका जो सेकंड चाइल्ड है यानी कि ये वाला वो रेड कलर का होगा, बाकी ये अब रेड कलर का नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि थर्ड चाइल्ड हो सेकंड नहीं, तो ये मैं करता हूँ सेव, आके चेक करता हूँ, ओके, तो ये थर्ड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ सेकंड और थर्ड दोनों हो, तो क्या वो मैं कर सकता हूँ? तो ट्राई करके देखते हैं। तो नहीं, इस तरीके से हम नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पे कोमा देके कॉलम देके हम नहीं कर सकते। अब
यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ सिखाता हूँ, जैसे कि ओड और इवन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ओड लिखूँ, ओड, अब मैं करता हूँ सेव, ओके। और अब मैं जाके चेक करता हूँ, तो जितने भी ओड नंबर आते हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब जो होंगे वो सब रेड कलर के हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ओड नंबर से 1, 3। वहीं सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इवन लिखूं और मैं करता हूँ सेव, अब आप देखो जो थर्ड और फोर्थ नंबर के चाइल्ड है वो जो है अब रेड कलर के हो चुके हैं, ओके। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे ओड और इवन लिखोगे तो क्या होगा, तो नहीं, वो नहीं होगा, यहाँ पे आपको वो चीज़ जो है वर्क नहीं करेगा। वो चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ जो है हटानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेव, तो अब वो सारे जो है रेड कलर के हो चुके हैं, जो कि ऑर्डर लिस्ट के जितने भी चाइल्ड है सारे चाइल्ड, ओके। अब सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये कोई भी एक पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल ये वाला पैराग्राफ, ओके, या फिर नहीं, ये वाला तो इजी हो जाएगा, ये वाला पैराग्राफ लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये इतना ये जो पूरा ये पैराग्राफ है, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो फॉर एग्जांपल बोल्ड में चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे पी टैग के पास में आ गया, ओके। यहाँ पे अब मेरे को HTML कोड के अंदर जाना होगा और चेक करना होगा कि ये वाला जो लाइन है वो कहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये कैसे वर्क करेगा, तो ये आर्टिकल के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है, ओके, सेकंड चाइल्ड है वो या तो सेकंड चाइल्ड या तो थर्ड चाइल्ड, दो में से कोई है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है एक P एलिमेंट है लेकिन ये हेडर के अंडर है, ओके। तो यहाँ पे मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल अपने CSS में, यहाँ पे अब मैं लिखूंगा आर्टिकल, ओके। ये मैंने आर्टिकल लिखा। अब मैं चाहता हूँ P एलिमेंट, यानी कि P, यहाँ पे मैं दूंगा कॉलम, यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट और यहाँ पे मैं लिखूंगा चाइल्ड, ठीक है। नहीं, फर्स्ट चाइल्ड लिखने से तो शायद ये शुरू हो जाएगा, माना कि ये हेडर के अंदर है लेकिन ये भी है तो फर्स्ट चाइल्ड, तो फर्स्ट चाइल्ड नहीं, यहाँ पे चलो ट्राई करके देखते हैं। मैं भी अभी देखता हूँ क्या होता है इसका रिजल्ट। यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल विथ, फॉन्ट विथ जो है वो मैंने दे दिया है और मैं चाहता हूँ कि बोल्ड हो जाए। अब मैं करता हूँ सेव, और अरे ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड ही था क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ओके। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म फॉर एग्जांपल मैं अपर केस दे देता हूँ, यानी कि सब कुछ अपर केस होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ तो ना ये वर्क किया ना ये वर्क किया, फर्स्ट चाइल्ड तो इसने वर्क नहीं किया, ओके। और ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम आर्टिकल के अंदर आए और P एलिमेंट में अगर हम जाए तो फर्स्ट चाइल्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए H2, ओके, समझ रहे हो। P एलिमेंट नो डाउट, P एलिमेंट के अंदर अगर हम फर्स्ट चाइल्ड देखें तो ये होना चाहिए, लेकिन क्या अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो आर्टिकल, फिर आता है हेडर और फिर आता है H2, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड इसका H2 होना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने P एलिमेंट को सिलेक्ट किया है, तो इस हिसाब से ये रूल जो है नहीं वर्क करेगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ P, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कॉलम देके nth चाइल्ड, ठीक है, nth चाइल्ड। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर फॉर एग्जांपल सेकंड, और मैं करता हूँ सेव, और अब मैं आके देखता हूँ तो आप देख सकते हो, एक मिनट, नहीं, हमको तो ये वाला पैराग्राफ करना था, तो सेकंड नहीं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल थर्ड करते सेव। अब चेक करते तो हाँ, अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये अपर केस में जो है आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने लिस्ट टैग में काम किया वैसे हम पैराग्राफ टैग में भी काम कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारा ये जो सीरीज है, मेरा मतलब कोड जो है वो वर्क करता है, ओके। और यहाँ पे आप जो भी नंबर दोगे, जैसे कि फोर्थ चाइल्ड, ठीक है, पैराग्राफ का, तो अब इसके नीचे वाला जो हम जाएंगे तो ये जो है अपर केस में हो चुका है, लेकिन क्या मैं यहाँ पे फिफ्थ लिखूंगा तो वर्क करेगा। लेट्स सी, कर दिया हमने सेव, हेंस इसने वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो फिफ्थ चाइल्ड है वो है ये लिस्ट चाइल्ड, ये लिस्ट है ना, ओके। अब मैं चाहता हूँ ये वाला हो जाए, तो क्या ये हो सकता है सिक्स्थ लिखने से? तो लेट्स सी, यहाँ पे हमने 6 लिखा, यहाँ पे जाते ओके, तो सिक्स्थ चाइल्ड लिखा तो ये वर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ चाइल्ड हमारा जो है पैराग्राफ टैग है। लेकिन यहाँ पे आता है एक प्रॉब्लम,
वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और ये इक्वल टू क्यों है, सेव करो इसको। हाँ, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर आके यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक फॉर H5 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ SETC स्मार्ट इजी टेक चैनल का शॉर्ट फॉर्म। अब करता हूँ सेव। तो देखो अब ये अपर क्लास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो ये जो 6th नंबर जो है वो हमारा P टैग होना चाहिए तो ये वर्क करता है, लेकिन ये तो हमारा H टैग है तो उस हिसाब से तो इसने वर्क नहीं किया। ओके, आप देख सकते हो। और अगर आपको लग रहा हो ये अपर केस हो गया तो ये अपर केस नहीं हो, मैंने दरअसल लिखा ही है कैपिटल में। और ये इसका एक डिसएडवांटेज है, जैसे कि अगर आप nth चाइल्ड करके देते हो और सडनली आप बीच में कहीं पे भी, या फिर ये तो चलो मैंने इसके ऊपर लिखा, इसको मैं फॉर एग्जांपल रब कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल H5। यहाँ पे मैंने H5 लिखा, अब यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3। ओके, और सबसे पहले मैंने एक चीज़ तो दिखाई नहीं, इसको करते Ctrl+S सेव। देखो ये अपर क्लास हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ से H5 चला गया। लेकिन अगर मैं इसको H5 को यहाँ पे ऐड कर दूँ सेव, और अब हम आके देखें तो ये H5 आ चुका, लेकिन यहाँ पे अभी भी ओके कुछ गलती कर दी। हाँ, क्या मैंने हेडर के Ctrl+X नीचे लिखना चाहिए था यहाँ पे। हाँ, अब सही है। अब हम अगर चेक करते तो यहाँ पे 1 2 3 आ गया और यहाँ पे ये अपर केस नहीं हुआ। आप बोलोगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो हो गया था, तो वो दरअसल इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने उसको हेडर में लिख दिया था, यानी कि ये हेडर जो आप देख रहे हो आर्टिकल के ऊपर। तो रूल के हिसाब से आर्टिकल का जो P एलिमेंट है 6th चाइल्ड है, लेकिन आर्टिकल का जो 6th चाइल्ड है ओके, तो उस हिसाब से ये सही था। क्यों? क्योंकि हमने जो ये H5 को जो है यहाँ पे लिखा था, तो आर्टिकल का 6th चाइल्ड वो है, लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे बीच में ऐड किया आर्टिकल के सेक्शन में, तो इसने वर्क करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये आर्टिकल का 6th चाइल्ड नहीं रहा, अब ये आर्टिकल का 7th चाइल्ड हो गया। उस टाइम ये इसलिए वर्क कर रहा था क्योंकि ये आर्टिकल के बाहर था। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये जैसे ही अगर आप सडनली बीच में कोई भी एलिमेंट को अगर आप HTML के अंदर लिखोगे तो ये जो है वर्क करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका चाइल्ड नंबर जो है वो चेंज हो चुका होगा। और यही मैं आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आज के वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो चुका है और अभी काफ़ी कुछ मैं आपको भी बता नहीं सकता, नहीं तो ये वीडियो और बढ़ जाएगा। ओके, और सबसे पहले मैं ये H5 को जो है हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो थैंक यू रन for watching this video.